हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी की शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए हैं। इसके पहले हमने इतिहास के तीनों भागों का शॉर्ट नोट्स का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य और शासन प्रणाली। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, भाग 4 का ए, अनुच्छेद 51 ए। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य वे नैतिक दायित्व है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा सौंपे गए हैं। यह कर्तव्य नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारा की भावना को बढ़ावा देने और संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए निर्धारित किए गए हैं। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसके सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के ए तथा अनुच्छेद 51 के ए के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किए गए हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया अतः वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित है। भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, हालांकि संसद उपयुक्त कानून के माध्यम से इसे लागू कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य की सूची। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि हमारा पहला है संविधान का पालन करें, वे उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और पालन करें। तीसरा है हमारा भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है हमारा देश की रक्षा करें। पांचवा है हमारा भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। सातवां है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। आठवां है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। नौवां है हमारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां हमारा व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11वां है हमारा माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया था हमारा 11 मौलिक कर्तव्य। वर्मा समिति 1999 में कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यव्रत के लिए कानूनी प्रावधान विद्यमान है, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शासन प्रणाली। इसमें हम पढ़ेंगे कार्यपालिका और विधायकों के संबंध के आधार पर शासन प्रणाली को 2 भाग में बांटा गया है। तो हमारा पहला है संसदीय प्रणाली, दूसरा है अध्यक्षीय प्रणाली। हमारे संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका अपने नीति एवं कार्यों के लिए विधायकों के प्रति उत्तरदायी होती है, जैसे ब्रिटेन और भारत। अक्षीय प्रणाली या राष्ट्रपति शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायकों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और वे सैद्धांतिक रूप से अपनी कार्यकाल के मामले में विधायकों से स्वतंत्र होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत संसदीय प्रणाली का अपनाया है। इसका कारण है ब्रिटिश शासन के तहत संसदीय प्रणाली का पर्याप्त अनुभव, अस्थायित्व के बजाय उत्तरदायित्व के अधिकार का वरीयता, विधायिका और कार्यपालिका के टकराव को रोकना, भारतीय समाज को मिश्रित एवं जटिल प्रकृति। अब हम पढ़ते हैं संसदीय प्रणाली की विशेषताएं। इसमें कार्यपालिका और विधायिका के मध्य सामंजस्य, शक्तियों का पृथक्करण, राजाध्यक्ष सिर्फ प्रतिक्रियात्मक या नाममात्र का होता है, बहुमत दल का शासन, प्रधानमंत्री नेतृत्व शासन, मंत्रिमंडलीय शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनीय निचले सदन का विघटन, राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता और व्यापक प्रतिनिधित्व। संसदीय व्यवस्था के दोष में अस्थिर सरकार, नीतियों में निरंतरता की कमी, मंत्रिमंडल की निरंकुशता, शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध, आयोग के विधि निर्माता और नौकरशाही का नियंत्रण।
अब हम पढ़ेंगे संसदीय शासन प्रणाली में संबंधित संवैधानिक प्रावधान। इसमें केंद्र में संसदीय व्यवस्था हमारा अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। राज्य में संसदीय व्यवस्था हमारा अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164। अब हम पढ़ेंगे संसदीय प्रणाली के भारत एवं ब्रिटिश मॉडल में अंतर। भारतीय मॉडल और ब्रिटिश मॉडल। भारतीय मॉडल में हमारा पहला है गणतांत्रिक प्रणाली और ब्रिटिश मॉडल में हमारा है राजतांत्रिक प्रणाली। दूसरा हमारा स्वेच्छ संवैधानिक प्रणाली और ब्रिटिश मॉडल में हमारा संसदीय संप्रभुता। भारतीय मॉडल में हमारा तीसरा है प्रधानमंत्री किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। ब्रिटिश मॉडल में हमारा प्रधानमंत्री निचले सदन के सदस्य होना अनिवार्य है। भारतीय मॉडल में हमारा चौथा है बिना संसद सदस्यता के मंत्री नियुक्त हो सकते हैं। ब्रिटिश मॉडल में हमारा चौथा है संसद सदस्यों की मंत्री नियुक्त होंगे। भारतीय मॉडल में पांचवा हमारा शैडो कैबिनेट यानी छाया मंत्रिमंडल का प्रावधान नहीं है, जबकि ब्रिटिश मॉडल में हमारा छाया मंत्रिमंडल का प्रावधान है। भारतीय मॉडल में छठा हमारा मंत्रियों को कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं होगी, जबकि ब्रिटिश मॉडल में हमारा है मंत्रियों को कानूनी जिम्मेदारी होगी। भारतीय मॉडल में हमारा सातवां है संसद के अध्यक्ष को नियुक्ति से पहले इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश मॉडल में हमारा है संसद के अध्यक्ष को नियुक्ति से पहले इस्तीफा देने का नियम है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।